हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज के शॉपिंग कैंपेन के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन। लास्ट वीडियोस में हमने ये बात कर ली है कि कैसे आप गूगल मर्चेंट सेंटर बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, उस पर प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं और स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बना सकते हैं यूजिंग गूगल एड्स मैनेजर कैंपेन। उसी के अंदर अब सेकंड ऑप्शन आता है, दैट इज स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन। सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन और स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वहां पर कंट्रोल आपके पास ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन में आप बिड स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हैं, आप और भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि आपके पास एज अ कंट्रोल होता है। बट स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन में आपके पास ये सारे ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं बिकॉज ये कंट्रोल चला जाता है गूगल की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पर, जो डिसाइड करती है पुराने डेटा को यूज करके और अपने सिस्टम में जो भी डेटा है उसको यूज करके और टारगेट करने का, सो दैट ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। बट ये उसी केस में यूज़ करनी चाहिए जब आपका गूगल ऐड अकाउंट पुराना है, उसके अंदर सफिशिएंट डेटा है, आपने काफ़ी अच्छा खासा फंड यूज़ किया हुआ है, स्पेंड किया हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन जनरेट किए हुए हैं। अगर आपका एक ब्रांड न्यू अकाउंट है या पहले से कोई उसमें कन्वर्जन नहीं है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी तरह का कैंपेन, नॉट ओनली द शॉपिंग कैंपेन बट किसी भी तरह का, चाहे वो सर्च कैंपेन हो, डिस्प्ले कैंपेन हो, स्मार्ट वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है गूगल एड्स के अंदर, आप समझ जाइए कि स्मार्ट का मतलब है कि कंट्रोल जाने वाला है गूगल की एड एल्गोरिथम के पास, जो कि डिपेंडेंट है प्रीवियस डेटा पर, एग्जिस्टिंग डेटा पर, और डेटा नहीं है तो आपको ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर और यहाँ पर स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन बनाने के लिए आपको क्लिक करना है क्रिएट के बटन पर, कैंपेन के ऊपर, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करते हैं नीचे, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर कैंपेन टाइप चूज करेंगे शॉपिंग, एंड देन यहाँ पर हम चूज करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन या फिर स्मार्ट कैंपेन, जो भी आपको मिलता है दोनों में से सेम नेम है। स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन हैज अपग्रेडेड टू परफॉर्मेंस मैक्स, टाइम के साथ जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज होता है। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या, इट हैज़ ऑल द बेनिफिट ऑफ स्मार्ट शॉपिंग प्लस एक्सपेंडेड रीच, शो योर एड्स अक्रॉस मोर इन्वेंट्री लाइक यूट्यूब, डिस्कवर फीड एंड सर्च टेक्स्ट एवरी सिंगल कैंपेन। मीन्स स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन में आप ये चूज कर सकते हैं कि कहाँ पर दिखेगा, बट परफॉर्मेंस मैक्स में जो भी गूगल की प्रॉपर्टीज़ है सब जगह वो दिखेगा, क्योंकि गूगल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देना है आपके एड स्पेंड के ऊपर, तो इसीलिए इसको परफॉर्मेंस मैक्स या स्मार्ट कैंपेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कैंपेन नेम है वो आप देंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर पहले दिखाया था कैंपेन टाइप के अंदर कि यहाँ पर हर तरह के टाइप के कैंपेन चलेंगे, यानी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी दिखेगा, तो इट मीन्स यहाँ पर आपको थोड़े क्रिएटिव एसेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिडिंग स्ट्रैटेजी पे जो ऑप्शन है वो है कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू। यहाँ पर कोई भी मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमम कन्वर्जन, मैनुअल सीपीसी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट है, परफॉर्मेंस मैक्स है, इट मीन्स जो कंट्रोल है वो गूगल के पास चला जाता है। अब आप एक बात सोच के देखिए कि अगर सिर्फ कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन का ये ऑप्शन है तो गूगल की एल्गोरिथम कैसे डिसाइड करेगी कि कौन से लोगों को दिखाना है? वो डिसाइड करती है आपके पहले के कन्वर्जन के बेस पर कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने पहले कन्वर्जन किया है या पहले परचेज किया है, उनके क्या एट्रीब्यूट है, और उन्हीं एट्रीब्यूट की एक लुक लाइक ऑडियंस या उसी एट्रीब्यूट के मिलते जुलते ऑडियंस को ये अपना ऐड दिखाते हैं। तो अगर आपके पास पहले से कन्वर्जन नहीं है तो ये कैंपेन आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन चाहिए या कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, यानी आपको नंबर ऑफ कन्वर्जन पे ज़्यादा फोकस करना है या टोटल कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करना है, चाहे 1 आए या 10 आए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। तो अगर आप कन्वर्जन वैल्यू पे चूज करते हैं तो आप यहाँ पे ROS कर सकते हैं। ROS इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना चाहिए, सो मीन्स आपको 100 रुपये खर्च करें तो आपको 500 रुपये मिले, तो आपको लेट्स से 500% का जो है वो ROS चाहिए। इट मीन्स आपको बोल रहे हैं कि आपको वीकली कॉस्ट 14,000 आएगी पर आपको चाहिए 6,69,000 का परसेंटेज चाहिए। तो ये एक रियलिस्टिक नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं रैंडमली आप कुछ भी डालते। तो इसके लिए अभी के लिए आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर डेटा नहीं है तो वैसे भी कैंपेन काम नहीं करेगा, और अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो और ज़्यादा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली है, तभी काम आएगा जब ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट है, नहीं तो आप कर दीजिए नेक्स्ट पर। देन यहाँ पर ऑफकोर्स आपको अपनी जो लोकेशन है टारगेट वो चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैं चूज़ करता हूँ दिल्ली, एंड दिल्ली को हम इंक्लूड कर देते हैं यहाँ से, और भी कोई सिटी है तो इंक्लूड कर सकते हैं। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में हिंदी जानता हो, इंग्लिश जानता हो तो भी हम काम कर देंगे। ऑटोमेटिकली क्रिएट एसेट्स, यस, टेक्स्ट एसेट फाइनल URL ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अगर आपको कंट्रोल खुद चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। मोर सेटिंग में ऐड शेड्यूल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ब्रांड इंक्लूजन, इसको ब्रांड इंक्लूजन बिकॉज क्योंकि गूगल पे भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी दिखेगा और अलग अलग वेबसाइट पे भी दिखेगा।
देन क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। ऑफकोर्स यहाँ पर ये आपसे कुछ भी चीज़ें पूछ रहा है, जैसे एसेट जनरेशन या एसेट एआई को जनरेट करेगा। अगर आप एआई से नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप खुद से एसेट यानी इमेजेस क्रिएटिव वगैरह दे सकते हैं। एसेट ग्रुप 1, यहाँ पर एसेट ग्रुप 1 दे दिया। यहाँ पर लिस्टिंग के ऑल प्रोडक्ट्स हैं। बाई डिफॉल्ट अगर आपको ऑल नहीं करना, यूज अ सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट करना है, तो बेस्ड ऑन कैटेगरी, बेस्ड ऑन ब्रांड, आईडी, कंडीशन, प्रोडक्ट टाइप, चैनल, कस्टम लेबल, ये सारे कैटेगरीज आप, ये फिल्टर्स आपको मिलते हैं जिनके बेस पर आप एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट्स को ही डाल सकते हैं। मान के चलते हैं कि आपके 1000 प्रोडक्ट हैं मर्चेंट सेंटर पर, तो सारे तो एक साथ आप नहीं डालेंगे क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, तो कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज उनको डिवाइड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए हमारे पास 60-65 प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑल प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ब्रांड गाइडलाइन में क्या क्या है, बिजनेस नेम, तो बिजनेस नेम यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर हमारा नाम है बिजनेस का WP एक्सपर्ट, और यहाँ पर 0 to 5 लोगोज अलग अलग डायमेंशन के, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लैंडस्केप में आप डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसने वेबसाइट से फेच कर लिया है, तो ये एक लोगो यहाँ पर आ गया है। मोर ऑप्शन में कस्टम कलर, आप फॉन्ट कलर देना चाहते हैं, मेन कलर, एसेंट कलर, कोई फॉन्ट आप पर्टिकुलर देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ब्रांड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैच होना ज़रूरी है। देन इसके बाद यहाँ पर वही कॉपी के फॉर्म में आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पर अगेन आप सिर्फ एसेट दे सकते हैं, कॉपी ये ऑटोमेटिकली बनेगी बिकॉज डिस्प्ले ऐड और यूट्यूब ऐड चलाने हैं। तो यहाँ पर हेडलाइन आप दे सकते हैं, तो 3 हेडलाइंस का आपको ऑप्शन है, अप टू 15 दे सकते हैं। सेम एज यहाँ पर लॉन्ग हेडलाइंस आप दे सकते हैं 5 हेडलाइन, क्योंकि ये सिमिलर टू डिस्प्ले कैंपेन ही है। और डिस्क्रिप्शन में भी 5 दे सकते हैं, इमेजेस में 20 अप टू इमेजेस दे सकते हैं, 5 वीडियोस दे सकते हैं, साइट लिंक, कॉल टू एक्शन, ये सारे हम डिस्प्ले कैंपेन में वैसी की वैसी ऐड कॉपी, क्योंकि यहाँ पे सर्च, यूट्यूब, डिस्कवरी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो इसमें आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ से आप AI से जनरेट कर सकते हैं। तो AI की हेल्प अगर हम यहाँ पर लें तो जनरेट हेडलाइंस AI की हेल्प से करेंगे, और यहाँ पर बस हमें एक बार देना पड़ेगा कि हम क्या हैं। तो लेट्स से वी सेल men and women clothing products, ठीक है। और आप स्पेसिफिक देंगे ज़्यादा अच्छा होगा, लाइक हुडीज, टी शर्ट्स, राइट, टी शर्ट्स, स्कर्ट्स। तो यहाँ पे आप जनरेट करेंगे, और यहाँ पर जनरेट करने के बाद ये आपको हेडलाइन जनरेट करके दे देगा। आप अलग से चैट GPT या किसी AI टूल से कॉपी करके, या जो आपने बनाई है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने दे दिया, तो जो मैं सेलेक्ट करूँगा उसको ये यहाँ पर ले लेगा। ऑफकोर्स ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके वर्ड लिमिट, लेटर लिमिट के जो है वो अंडर हो। कंफर्टेबल, स्लाइड, स्टाइलिश, ये सब आपको दे देगा। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके क्रिएट कर देता हूँ। न्यू टेक्स्ट एसेट, और यहाँ पे एज सच मुझे कुछ नहीं करना, इसको सेव कर देता हूँ। और जैसे मैंने सेव किया तो देखेंगे यहाँ पर ये सारी हेडलाइंस इसने ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हेडलाइंस है, अराउंड 9 हेडलाइंस ले ली हैं, अप टू 15 आप ऐड कर सकते हो। मेक श्योर कि आपकी जो एड स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट गुड या फिर एक्सीलेंट होनी चाहिए। सेम वे आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो या फिर खुद का डाल सकते हो। सेम वे पे हम यहाँ पे जनरेट कर देते हैं, और नो सजेशंस अवेलेबल, तो यहाँ पर हमें खुद ही डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से खुद डाल दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस, अगेन डिस्क्रिप्शंस में हम डाल सकते हैं। इमेजेस में हम ऐड कर सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली या तो इमेजेस फैच हो जाएंगी, या आप अपने जो लाइब्रेरी में आपने बनाया वो डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे शूज़ के हमने कुछ प्रोडक्ट्स पहले के डेटा यहाँ पर डाला हुआ है, तो हम यहाँ पर ये ले सकते हैं। फ्री स्टॉक इमेजेस को ले सकते हैं, तो इस तरह अप टू 20 इमेजेस आप डाल दीजिए। इसके अलावा वीडियोस या GIF आप ले सकते हैं, तो अगर आपके पास है तो ठीक है। यूट्यूब पर आपने डाल रखा है तो यूट्यूब से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा साइट लिंक, कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हैं। फाइनली इसके बाद आपको करना क्या है, ये ऐड एसेट तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पहले ही बताया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। एंड देन सिग्नल्स का मतलब है कि ऐसी कौन सी सर्च टर्म्स हैं, ऐसे कौन से सिग्नल्स हैं जिनको सर्च करने पर या जिनके अराउंड आपके प्रोडक्ट्स का ऐड दिखे। ये जैसे जैसे गूगल का एड्स का एल्गोरिथम और प्लेटफॉर्म इवॉल्व होता है, ये थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप ऑडियंस के सिग्नल के लिए लेट्स से आप बोल सकते मेंस टी शर्ट, जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको हमारा प्रोडक्ट दिखे, एंटर मारेंगे। फिर आप बोलेंगे विमेन प्रोडक्ट, विमेन टी शर्ट, कोई ये सर्च कर रहा है तो उसको हमारा प्रोडक्ट दिखे, तो यहाँ पर हम विमेन टी शर्ट को डाल सकते हैं। इस तरह से आप अप टू 25 सिग्नल्स या आप बोल सकते हैं की फ्रेजेस डाल सकते हैं। देन यहाँ पर डेटा, अगर आपको ऑडियंस है, कोई ऑलरेडी डेटा है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर ऑडियंस सिग्नल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर उनका जो भी इंटरेस्ट है, लेट्स से उनका इंटरेस्ट है शॉपिंग, शॉपिंग आप सर्च कीजिए। तो शॉपिंग पे यहाँ पर देखेंगे शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। शॉपिंग में क्या आपको चाहिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग हम डालते हैं, तो ऑनलाइन यहाँ पर डाल देते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग जिनके इंटरेस्ट है, वुमेन अपैरल, राइट, जिनका फॉर्मल वियर, मैन अपैरल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डाल सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सिग्नल्स आपकी हेल्प करेगा आपकी ऑडियंस को रिलेवेंट करने के लिए, नैरो करने के लिए, अदरवाइज और कोई सर्च टर्म डायरेक्टली तो है नहीं। अच्छा, ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने जो दिया है उसी के अराउंड करेगा, ये सिर्फ एज अ सजेशन यूज़ करेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है तो सिर्फ आपके सिग्नल्स को एज अ इंस्ट्रक्शन लेगी, एज इट इज़ फॉलो करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कई बार करे, कई बार नहीं करे, तो आपको लेकिन देना है सो दैट जो भी डेटा है उसको थोड़े सिग्नल मिले, और स्पेशली जब आपका अकाउंट बिल्कुल ब्रांड न्यू है तब तो आपको देना ही है। देन उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट के बटन पर, और सारी चीज़ें करने के बाद ऑफ कोर्स आपको फाइनली एक बजट सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में बजट हम लेट्स से सेलेक्ट करते हैं 1000 रुपीज़ पर डे। यहाँ पर जो भी एस्टिमेट डेटा है वो दिखाएगा, बट उसके अकॉर्डिंग अभी हमें नहीं जाना, जो भी रियल टाइम में डेटा आएगा उसके बेस पे हम लोग जज करेंगे। देन फाइनल ओवरव्यू मिला है, और यहाँ पर योर डेटा कन्फर्म इट इज़ यू, यस हम कन्फर्म, मतलब अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या कुछ पासवर्ड दोबारा मांगता है तो कर दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर सारी चीज़ें डन करने के बाद, ये सारी चीज़ देखने के बाद कोई अगर आपको लगता है कि इन टर्म्स ऑफ एरर है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके और आप अब यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। तो हमें आई थिंक वो अप्रूव करना ही पड़ेगा जो हमारे पास अभी पॉपअप आया था, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। तो यहाँ पर और तो कोई ऑप्शन, एरर तो कोई है नहीं, यहाँ पर सारे ग्रीन टिक हैं, ब्लू टिक हैं, एंड यहाँ पर चेंजेस फेल टू सेव, शायद नेट का इशू है, बट यहाँ पर आपको एक पब्लिश या पब्लिश का बटन दिख जाएगा जिसको आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। योर कैंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश, और एक बार के लिए हम वापस एक स्टेप पीछे आ जाते हैं सो दैट हमें वापस इस पर जो पॉपअप आया था वो मिल जाए। कुड नॉट फाइंड द एंटिटी, व्यू एसेट्स, दैट इज़ ओके। ग्रुप इश्यूज़ के साथ कुछ इशू है, क्या इशू है? लॉन्ग हेडलाइन, ओके, एक लॉन्ग हेडलाइन चाहिए हमें, तो यहाँ पर एक लॉन्ग हेडलाइन डाल देते हैं। तो आपको तो पूरी ऐड कॉपी बनानी है, मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लॉन्ग हेडलाइन बना देते हैं, देन हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। कोई इशू इन टर्म्स ऑफ यहाँ नहीं है। समरी में अगेन यहाँ पर भी शायद अगेन वही एक चीज़ें हमें डालनी पड़ेंगी। जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पर हम कुछ भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, यहाँ पर भी हम अभी के लिए कुछ डाल देते हैं सो दैट यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। और कुछ पेंडिंग नहीं, आई थिंक इतना ही है। तो सारी ऐड कॉपीज़ एसिड देने के बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे आप फाइनली देखते हैं क्या है इशू, एटलीस्ट 1 लैंडस्केप। तो ये बेसिकली आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक लैंडस्केप पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं सेव। देन अब कोई इशू नहीं है, यू डोंट हैव एनी वीडियो, नहीं है वीडियो हमारे पास। और कोई रेड लाइन एरर, तो लोगो 101, यहाँ पे एटलीस्ट लोगो आपको 101 देना है। तो यहाँ लोगो में आप वापस आएंगे ऊपर की साइड, और यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, ये चूज़ कर लेंगे, सेव कर देंगे, एंड देन नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट। और यहाँ पे देखते हैं वापस शायद आएगी एरर, एसेट में और कुछ भी बचा हुआ है, और कोई एसेट नहीं है। यस, नाउ वी हैव पब्लिश कैंपेन। तो जो भी एरर वो आपको विजिबल दिखेगी, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट है तो आपको एरर नहीं हो सकती है। और जस्ट हम अभी डमी कैंपेन कर रहे हैं तो बहुत सारी डिटेल्स हम लोग स्किप कर रहे हैं। पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे सेटअप गूगल टैग को या कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर आपने सेटअप नहीं की है अकाउंट के लिए, तो यहाँ पर उस तरह के स्टेप दिखा सकता है। अदरवाइज़ ये डायरेक्टली आपको जो स्क्रीन है नेक्स्ट, दैट इज़ आपके एनालिटिक्स की वो दिखाएगा। और यहाँ पर योर एड गो लाइव आफ्टर अ रिव्यू, एंड ऑफ कोर्स जब तक आप क्या कर सकते हैं, जब तक आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। और ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। नहीं करनी है तो डायरेक्टली इसको क्रॉस कीजिए, और यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर कैंपेन में, ऑल कैंपेन में जो भी आपके परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, जो हमने अभी बनाए हैं इस तरह से। तो गाइस इस तरह से आप भी अपना परफॉर्मेंस मैक्स या फिर शॉपिंग कैंपेन या स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन जिसको आप बोल सकते हैं वो बना सकते हैं गूगल एड्स की हेल्प से, और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं गूगल पर यूजिंग गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।